नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जोशी। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन एजे में। आज हम इस वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों की पहचान होती कैसे है, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं अभिलेख। अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब जानते हैं अभिलेखों के प्रकार। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख के भी 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। और स्तंभलेख के भी 2 लेख होते हैं, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। गुहालेख मात्र एक ही प्रकार का होता है। अभिलेख का पहला प्रकार शिलालेख। शिलाओं की पट्टियों पर जो राजज्ञाएं जारी की जाती हैं उसे शिलालेख कहते हैं। राजज्ञाएं का मतलब होता है शासनादेश जारी करना। शिलालेख के 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। तो जानते हैं दोनों में क्या अंतर है, कैसे की पहचान होती है, तो देखते हैं। दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लंबाई पर लिखे गए लंबे लेख हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं अशोक के 5वें धम्म मात्राओं की नियुक्ति और अशोक के 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन आदि। लघु शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लंबाई पर लिखे गए छोटे लेख होते हैं, जैसे मास्कीय लघु शिलालेख और ब्राह्मो या बैराट लघु शिलालेख आदि। दीर्घ शिलालेख इसमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख हैं, जबकि लघु शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और लघु शिलालेख 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी एवं गोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि लघु शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का लेख है। अब जानते हैं अभिलेख के दूसरे प्रकार स्तंभलेख। कृत्रिम पत्थरों पर जो लेख लिखवाए गए उन्हें स्तंभलेख कहा जाता है। स्तंभलेख के भी 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। तो जानते हैं दोनों के बारे में। दीर्घ स्तंभलेख यह पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख होते हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग दीर्घ स्तंभलेख आदि। लघु स्तंभलेख यह पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख होते हैं, जैसे सारनाथ, सांची, कौशाम्बी आदि। दीर्घ स्तंभलेख इसमें अशोक के प्रशासन एवं धन से संबंधित बातें कही गई हैं, जबकि लघु स्तंभलेख में अशोक के प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं। दीर्घ स्तंभलेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और लघु स्तंभलेख 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ स्तंभ में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि लघु स्तंभलेख में केवल ब्राह्मी लिपि के लेख ही मिलते हैं। अब जानते हैं अभिलेख के तीसरे प्रकार गुहालेख। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें गुहालेख कहा जाता है। आप ये चित्र में देख भी रहे होंगे कि ये चित्र गुफा है, इसके बाहर पे कुछ लेख लिखे हुए हैं, इसे गुहालेख कहा जाता है। अशोक के बिहार के गया जिले में बरार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जो इस प्रकार हैं। पहला कर्ण चौपाण गुफा, दूसरा सुदामा गुफा, तीसरा विश्व झोपड़ी गुफा, चौथा था लोमस ऋषि गुफा। अशोक के सर ए क्यूना गुहालेख में द्विभाषिक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें यूनानी एवं आरामाइक लिपि के लेख मिलते हैं। अब जानते हैं कुछ अभिलेखों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पहला,
रुद्रदामन का जूना अभिलेख जो गुजरात से हमें प्राप्त हुआ है वह पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है। रुद्रदामन शंक वंश का सबसे महान शासक था। जूना अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त वैश्य ने की थी। दूसरा, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम डी फैंथलर नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी और अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत भाषा है। एशिया माइनर के बोझगोई ईरान शहर से सबसे प्राचीन अभिलेख की जानकारी मिलती है। कलिंग राजा खारवेल जो जैन धर्म से संबंधित रखते थे, उसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख कर्नाटक से चालुक्य नरेश पुलिकेशी द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय की जानकारी मिलती है। गुप्त शासक भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाणिलेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख मिलता है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख से प्रतिहार नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। पहला लिपि दीर या यूनानी लिपि, दूसरा अरमाइक लिपि, तीसरा खरोष्टी लिपि, चौथा ब्राह्मी लिपि। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से हमें प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई, इसमें भू राजस्व दर 1/6 से 1/8 घटा देने की घोषणा कही गई है। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बंगाल विजय की जानकारी मिलती है। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम अशोक के 4 अभिलेखों से मिलता है। पहला गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, मास्की कर्नाटक अभिलेख से, तीसरा नैतूर ये भी कर्नाटक में है, चौथा उडिगुरन कर्नाटक ये भी कर्नाटक में है।